नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसने 9 साल तक लगातार सत्ता की कमान संभालते हुए विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन को अपनी पहचान बनाया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 वर्ष के हो गए हैं। साधु से लेकर मुख्यमंत्री तक के उनके सफर में एक्सप्रेसवे बने, मेडिकल कॉलेज बढ़े, राम मंदिर का सपना साकार हुआ और उत्तर प्रदेश ने नई पहचान गढ़ी है। सूबे के मुखिया के जन्मदिन के इस खास मौके पर देखते हैं उपलब्धियों, फैसलों और बदलावों से भरे योगी के सफर की यह कहानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने साधु से प्रशासक और फिर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने तक का सफर तय किया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। 54 साल का ये सफर सिर्फ उम्र का आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलाव की एक लंबी कहानी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक साधारण परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट जब योगी आदित्यनाथ बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही शख्स 25 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालेगा। जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और निवेश की नई कहानियां लिख रहा है। योगी ने बदली यूपी की तस्वीर। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में देश का अग्रणी प्रदेश, हर जिले तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेजों का तेजी से हुआ विस्तार, एयरपोर्ट नेटवर्क में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, निवेश परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार, गुंडे माफियाओं का जड़ से सफाया, धार्मिक पर्यटन को मिला नया आयाम। यूपी में अब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। विकास की रफ्तार का सबसे बड़ा प्रतीक बने उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। इन सड़कों ने न सिर्फ शहरों को जोड़ा, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के नए दरवाजे भी खोले। कभी लंबी दूरी का सफर घंटों की थकान देता था, लेकिन आज वही सफर सुकून का एहसास कराता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी तस्वीर बदली है। जहां कभी इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना मजबूरी थी, वहीं अब नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के लाखों लोगों को उनके अपने ही जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य को गति। 2017 से पहले कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे। 2017 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई 81। एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। 1200 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार हुआ। देश के 42% एक्सप्रेसवे यूपी में मौजूद। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिली नई पहचान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सदियों का इंतजार पूरा हुआ तो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर ने बाबा के दरबार को भव्यता की नई पहचान दी। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ ने आस्था, व्यवस्था और आधुनिक प्रबंधन का ऐसा संगम दिखाया जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया तक पहुंची। करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, बेहतर सुविधाएं और विशाल आयोजन ने उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत किया। राम की नगरी से बाबा विश्वनाथ के धाम तक और संगम के तट तक आस्था के इन तीनों केंद्रों ने नए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक शक्ति को नई ऊंचाइयां दी हैं। 54 साल की उम्र, 9 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल और विकास के दावों से भरा एक लंबा राजनीतिक सफर।
समर्थकों के लिए योगी आदित्यनाथ सुशासन और सख्त प्रशासन की पहचान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रदेश का सपना भी जल्द पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश बदलाव की कहानी लिख रहा है और उसमें टीम योगी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की खबर परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और इसी के चलते बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की भी शुभकामनाएं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया के तहत चलते उन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है और इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, गरीबों को भोजन वितरण और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। तो ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं, सबने अपने अपने अंदाज से अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन जो है उत्सव मनाया। किसी ने केक काट के, किसी ने जन कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के चलते इस जन्मदिन को मनाया। तो अलग अलग तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को प्रदेश में लोग मना रहे हैं। वास्तव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संत प्रवृत्ति को अक्षुण्ण रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में उत्तर प्रदेश को सुशासन दिया है और जो विकास का नया मंत्र दिया है, हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। और प्रत्येक वर्ष सिख समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पे विशेष अरदास कराता है। इस बार भी हम लोगों ने पटेल नगर गुरुद्वारा आलमबाग में विशेष अरदास समारोह का आयोजन किया है और उसके बाद गुरु महाराज के समक्ष प्रार्थना करके हम लोग ने लंगर वितरित करने का कार्यक्रम जो है और मिष्ठान प्रसाद वितरित करने का कार्यक्रम रखा है। इसी प्रकार विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ जगह फल वितरण और कुछ जगह रक्तदान शिविर भी सिख समाज के द्वारा लगाया जा रहा है। युग पुरुष योगी जी का जन्मदिन दिवस है। ये प्रदेश के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है। इसको विकास बेड़ा के तौर पे मनाया जाएगा और हम और हमारी पूरी टीम गरीब मरीजों में जाके फल वितरण करेंगे और उनको रक्तदान करेंगे। गोरखनाथ मंदिर ये अपनी अहमियत पूरे देश में है और उसमें कई विभूतियाँ पैदा हुई। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं और उन्होंने जो राज कायम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी नकल हिंदुस्तान के लोग तो करते ही हैं, दुनिया के लोग भी इस पर खोज कर रहे हैं। कानून का राज कायम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी पूरे देश में मांग है, देश की राष्ट्रीय और संपत्ति बन चुके हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों और श्रद्धालुओं की तरफ से सुंदर कांड का आयोजन दारुसफा के हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया है। आज हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्म दिवस है
और पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज श्री योगी मंदिर में हम लोग भगवा केक काटकर पूज्य महाराज जी का जन्मदिन मनाए हैं और पूज्य महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ईश्वर से हमने कामना की। और आज ही पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने एक संकल्प लिया है कि हर वर्ष जो है पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस पर 101 वृक्ष भी लगाएंगे। तो आपने तस्वीरें देखी, कोई उनके नाम से योगी मंदिर बना है जिसमें उन्होंने पूजा अर्चना करके उस श्री योगी मंदिर में भगवा रंग का केक काटा। तो किसी ने उनके संत स्वरूप से लेके उनके मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारियों की सराहना की और कोई उनके जन्मदिन के अवसर पर पूजा पाठ करता नजर आया। यूपी के महाराज कह सकते हैं हम, जिनका आज जन्मदिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इस दौरान कई लोगों ने संकल्प भी लिया है 101 पेड़ का। किसी ने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बनाया है। आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग उनके दीर्घायु और स्वस्थ स्वास्थ्य की मनोकामना पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। कहीं श्री योगी मंदिर उनके नाम से लोगों ने मंदिर जो बनाया उसमें पूजा पाठ की और भगवा रंग का केक काटा। साथ ही साथ कई लोगों ने संकल्प लिया और जिस तरह से लोगों ने उनकी तारीफें की, जो लोगों के मन में छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी साफ तौर पे हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों के प्रिय है।